डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर मेरा हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया कार्यक्रम में हम हर बार आपको एक महापुरुष, एक संत के दर्शन करवाते हैं। महापुरुष से हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न आपसे हमारे तक आते हैं, और महापुरुष की वाणी द्वारा आपको लाभ मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। यही उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का। आज हमारी टीम गुजरात के सबसे सुंदर इलाके डिस्ट्रिक्ट आनंद आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट आनंद, जहां पर अमूल डेयरी का पूरा विश्व स्तर पर नाम है और पूरे भारत में हर जगह अमूल के प्रोडक्ट्स जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट आनंद में ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ है। आज हम एक आश्रम में यहाँ पर आए हैं। ये आश्रम सारसा शहर में स्थापित है और यहाँ पर आज हमारी बातचीत होगी, हमारी चर्चा होगी। केवल ज्ञान पीठाधीश्वर आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के, और आपका नाम पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है, आप ज्ञानवान हैं। मैं सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं महाराज श्री का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं महाराज श्री। महाराज श्री, आज हम इस सुंदर आश्रम में यहाँ पर उपस्थित है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आश्रम की स्थापना कब हुई थी, किन्होंने की थी, और यहाँ पर जो आचार्य और पीठाधीश्वरों की जो परंपरा चलती आ रही है वो किस प्रकार की होती है महाराज श्री? ये परंपरा के आदि स्थापक परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज, जो कि करीब 250 वर्ष पहले यहाँ प्रकट हुए जी, और उन्होंने ज्ञान संप्रदाय की परंपरा का प्रारंभ किया। हालांकि ज्ञान परंपरा तो हमारी विश्व में क्या सृष्टि में, संसार में पौराणिक परंपरा है, लेकिन समय समय पर जब जब भी धर्म में कुछ अशुद्धियाँ आती है, व्यवहार में कुछ अशुद्धियाँ आती है, तो वैसे संत महापुरुष प्रकट होकर उसको शुद्ध करने का कार्य करते रहते हैं जी। तो उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जी का यहाँ करीब 250 साल पहले प्रागट्य हुआ, और तब से ये ज्ञान संप्रदाय गुरु गादी कैवल ज्ञान पीठ के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है जी। ये वैसे त्यागी परंपरा है, जैसे हमारे यहाँ आचार्य परंपरा होती है जी जी, उसमें कि त्यागी परंपरा यानी संत परंपरा, जिसको हम कहते हैं साधु परंपरा, तो उसी परंपरा की गद्दी है। और उसमें मुझे 7वें आचार्य पद पर आने का गौरव प्राप्त है। ये संस्था वैसे गुजरात में बहुत बड़ा व्याप है, लेकिन हमारे मंदिर गुजरात के बाहर अन्य प्रांतों में भी है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और विदेश में भी हमारे धर्म स्थान है जी। मुख्यतः ज्ञान संप्रदाय का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें भक्ति का स्थान नहीं है, लेकिन परम गुरु का मुख्य उद्देश्य है कि हम धर्म की साधना क्यों करते हैं उसको बराबर समझें, और हम जो भी क्रिया करते हैं उसका क्या हेतु है, क्या उद्देश्य है, उस बात को स्पष्ट करने के लिए परम गुरु ने करीब 10,000 से भी ज्यादा चौपाई प्रतिबद्ध, लिपिबद्ध करके अलग अलग ग्रंथों के नाम से प्रकट किया है जी। और हमारे पारायण, सत्संग और सभी धार्मिक कार्यक्रम उसी ग्रंथ के आधार पर चलते हैं। महाराज जी, जो ये आपका केवल संप्रदाय है और ये जो पीठ है, क्या उद्देश्य है पीठ के? जैसे मैंने बताया कि मनुष्य जीवन का तो लक्ष्य है मोक्ष, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं। और हमारे शास्त्र क्या, सभी धर्म, बाइबल में भी मैंने एक सेंटेंस पढ़ा है कि मैन ग्रो फॉर गॉड,
इसका मतलब कि भगवान ने मनुष्य को भगवान की प्राप्ति के लिए ही बनाया है। तो इस उद्देश्य को लेकर परम गुरु कहते हैं कि मनुष्य समझे प्रथम कि मैं मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्य के धर्म को पूरी तरह से निभाऊं। महर्षि, जैसे आपने भी कहा कि उद्देश्य तो मानव को नियंत्रण में रखने का है, उनका जो मन है उसको नियंत्रण में रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और वो ज्ञान द्वारा ही होता है। जो यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए हैं, तो वो ग्रंथ किस नाम से अवेलेबल है? जैसे एक अगाध बोध नाम का एक ग्रंथ है, विश्वबोध चौसरा नाम का एक ग्रंथ है, विज्ञान सकृतमणि दीप नाम का एक ग्रंथ है, और विश्व ब्रह्म विध्वंस निधि नाम का ग्रंथ है। और दूसरी बात, जैसे हमारे परम गुरु महाराज का जो आप मूर्ति देख रहे हैं, जी जी, उनके हाथ में ग्रंथ है, पुस्तक है। जैसे आप देखेंगे कि ये सभी जितने हमारे देवी देवता हैं, उनके हाथ में कोई न कोई शस्त्र है। शस्त्र है जी। हमारे गुरु जी के हाथ में शास्त्र है। आप एक विशिष्टता देखिए जी जी। और वो शास्त्र कि जो पंचम से संवेदन हम मानते हैं, कि हमारे शिव पुराण आदि ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि 5 वेद थे। अरे शिव जी ने ब्रह्मा जी का मस्तक 5 बार छेदन करके 5 बार लुप्त किया, बंद किया जी। तो ये अलग अलग धर्म ग्रंथ परम गुरु ने हमें दिए हैं मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण के लिए। जो ये किस लैंग्वेज में है महाराष्ट्र? गुजराती में, हिंदी में? नहीं, इसको कहते हैं प्राकृत भाषा। जैसे रामायण प्राकृत भाषा में है। ये बहुत समझने की बात है। दिव्य परम गुरु ने भाषा के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा मैंने अपनी वाणी संस्कृत में नहीं लिखी, प्राकृत भाषा में लिखी है, ऐसा खुद परम गुरु ने कहा है। मैं संस्कृत भी लिख सकता था, लेकिन प्राकृत इसीलिए कि सामान्य व्यक्ति भी इसको सरलता से समझ सके। जैसे हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण है, लेकिन तुलसीदास ने जब उसको चौपाईबद्ध किया प्राकृत भाषा में तो और ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। कबीर की वाणी है, तो लोगों को हितोपदेश आदि संस्कृत श्लोक जितने नहीं आते, इतने कबीर की चौपाई आती है जी। नानक जी का भी ज्ञान ऐसे सरल भाषा में है। तो दिव्य परम गुरु ने भी कहा कि मुझे जो कहना है वो सामान्य से सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको समझ सके, इसलिए मैं प्राकृत लोकल भाषा, प्राकृत भाषा में जो हिंदी, गुजराती, पंजाबी सब मिश्रित चौपाई जैसे कबीर की होती है, संत तुलसीदास जी की है, उसी तरह से चौपाई के हिसाब उसमें ये रचना की है सब। तो मेरी विनती है महाराज जी, आप 1-2 चौपाई हमारे दर्शकों को जरा सुनाइए ताकि उनको ये समझ आए कि किस तरीके से चौपाई होती है। जरूर कहेंगे जी। जैसे ज्ञाति जाति के बारे में गुरु जी ने एक चौपाई लिखी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सौम्य बोले हरिनो अंश, एक ब्रह्म से सकल हुआ, उच्च नीच ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सौम्य बोले हरिनो अंश, एक ब्रह्म सकल में रहु, चैतन्य व्याप सकल में रहु। जैसे हरिजन शूद्र वगैरह सब एक ही है, एक ही ब्रह्म से हुए हैं, तो उसमें न कोई ऊंच है न कोई नीच है। उसी तरह से सेवा के लिए कुछ पंक्तियां बनाई है, ऐसी मतलब 10,000 जितनी पंक्तियां बनाई है। जैसे एक जगह लिखा है कि सर्जनहार की सकल समृद्धि, करी खराबी खई नहीं, तीन को कुछ न करी बंदगी, दुष्ट भोले व्या दई नहीं। जैसे कि भगवान का बनाया हुआ ही हम खाते हैं पीते हैं और उसको ही याद हम नहीं करते हैं जी। उसको ही भूल कर हम चलते हैं। तो उसी तरह से दूसरी बात एक लिखी है जैसे उपदेश के कि कर्मी गुरु उपदेशते भव के भरम न जाए, भूले हो जीव कही कल्प के उल्टे रखे हो भुलाई। कहने का मतलब यह है कि हम कर्मकांड ज्यादा करते हैं कि कर्मकांड से भी ही हमारी मुक्ति हो जाती, लेकिन जो हमें करना चाहिए, जैसे हमने मान लिया कि गंगा जी में स्नान कर लिया तो हमारे पाप धुल गए, पिताजी जो स्वर्गवास हुए तो उनके पीछे हमने कुछ दान किया तो उनका उद्धार हो गया। तो ऐसा विश्वास करके हम अपने जीवन में जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं जी। तो उसी तरह की चौपाई का उपदेश परम गुरु ने दिया है। तो हर चौपाई में उन्होंने जो समस्याएं हैं उनका समाधान दिया उनका समाधान किया है, जहां भी अंधश्रद्धा है उसका उजागर किया है जी जी। जैसे इन्होंने कहा कि भाई कई लोग हमारी टीका करते हैं कि भाई हमारा वेदांत और हमारा वेद तो एक ईश्वर की मान्यता हमें प्रदान करता है,
हमारे शास्त्र भी एक ईश्वर की मान्यता प्रदान करते हैं, लेकिन जैसे आजकल देखते हैं कि कई नए नए देवता, नए नए भगवान, नए नए सब ऐसे लोग। तो इसके पीछे का कारण गुरुजी ने जो दिया है कि हमारी आस्था आध्यात्मिकता पर नहीं लेकिन लालच और भय पर जब निर्भर होने लगी, तब ये सारी जो है लोगों को आलम्बन बढ़ने लगा। एक तो मन में भय, शनि का भय, वो देव का भय, उसका भय, तो इसके मारे कि कुछ पूजा करेंगे। दूसरी बात लालच कि यहाँ जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा, यहाँ लाए जाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये दोनों को छोड़कर हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात गुरुजी की है। जी गुरुजी, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जब हमारे पास में पहले ही, जैसे आपने भी कहा कि पहले ही हमारे पास में शास्त्र थे और बहुत सारे संप्रदाय थे, शास्त्र थे, तो गुरुदेव ने एक नए संप्रदाय की स्थापना क्यों की, किस उद्देश्य से की है? बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया कि गुरुजी ने वैसे देखा जाए तो नई स्थापना नहीं की है, जिसको हम भूल चुके थे उसको पुनः उन्होंने याद कराया है कि हमारी सैद्धांतिकता एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी जैसे दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करके फिर से वेदों का स्थापना और मूर्ति पूजा का वो किया, तो हमारे गुरु जी ऐसे नहीं कहते कि मूर्ति पूजा बिल्कुल अनावश्यक है, लेकिन धर्म के नाम पर कई कर्मकांड हमारे यहाँ इतने बढ़ गए कि जिसकी वजह से मानव धर्म के नाम पर ही रास्ते से भटक गया। तो उन्होंने नया कुछ नहीं किया, जो हमारा असल धर्म का स्वरूप था उसको पुनः प्रकट करने का पुरुषार्थ किया है। तो क्या ये माना जाए कि जो हमारे वेदांत में, वेदों में जो लिखा गया था, तो गुरुदेव ने वही चीज को सरलता से लोगों के सामने में रखा? बिल्कुल एकदम सही कहा जा, ऐसा ही कहा जा सकता है कि जो शास्त्रों की वजह से हम लोग जो बात को हम नहीं पढ़ पाए या लोग नहीं समझ पाए, और कुछ लोगों ने अपने ढंग से अपने स्वार्थ में कुछ धर्म का मनमाना अर्थ किया। और मैं तो ऐसा कहूँगा कि आजकल जैसे शोषण का ये जो समय पैदा हो गया है कि सब जगह शोषण, राजनीतिक लोग उस तरह शोषण करते हैं, कुछ धनिक लोग शोषण करते हैं, तो कहीं कहीं धर्मभीड़ समाज का शोषण करने लग गया है ऐसे कर्मकांड के माध्यम से कि आप ये रखो इससे ये सिद्ध हो जाएगा, ये रखो तो पैसा नहीं आपको कम होगा, ये रखो तो आपको ये मिल जाएगा, और उसी लालच में लोग दौड़ दौड़ कर रहे हैं। तो पुनः हमारी जो शुद्धि धर्म की कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और हमें जो मिला, जैसे परम गुरु ने चौपाई के आपने कहा से चौपाई लिखी बाप जी ने, तीर्थ व्रत ने जोग जगन जप तप करी मांगतो ताहारो तू जो। तू चाहे तीर्थ करता है, व्रत करता है, लेकिन मिलना तो तेरा ही तुझको मिलता है, तेरा ही पुरुषार्थ से तूने प्राप्त होता है। इसलिए तू अपने पर विश्वास कर, अपने पर आत्मबल खड़ा कर और केवल प्रभु प्राप्ति के लिए ही तू भजन कर। और महर्षि, आपने तो बहुत ही एक ऐसा विषय यहाँ पर दर्शाया है जो आज के समय में समस्या है, बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि जो आडंबर और जो दिखावा पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है, और हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इसमें साधु समाज का बहुत बड़ा हाथ है जो भगवा वस्त्र पहन के लोगों को गुमराह करते हैं, उनको दिशा और दशा दोनों उनकी बिगाड़ कर रखे हुए हैं। तो क्या हमारे जीवन में कर्मकांड का और इन चीजों की आवश्यकता है या नहीं है? कर्मकांड जैसे कि भैया स्नान करना, पूजा करना, तप करना, व्रत करना, ये सब तो आवश्यक है जी, लेकिन कोई चमत्कार करेगा और हमें कुछ मिल जाता है, ऐसी जो मान्यता है और ऐसा जो प्रचार हो रहा है कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, यू बिलीव मी, आई हेल्प यू, ये जो वाली बातें हैं वो बहुत ज्यादा है। तो आज एक होड़ लगी है सबको प्रतिष्ठा और पैसा दो प्राप्त करने की, और बस वो दो ही जीवन का उद्देश्य बनता है। तो फिर ये दो प्राप्त करने के लिए साधन शुद्धि का महत्व नहीं रहा। जी, मेरा कहने का ये तात्पर्य ये था कि मैं तो जो हमारे पूजनीय संत समाज है,
मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नकली चोला पहन के समाज को गुमराह करते हैं। जैसे आपने भी सुना है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि समोसा खाकर आपका जीवन में परिवर्तन आएगा, आप ये जो है आप इस मंदिर में जाइए तो ऐसा होगा, अंगूठी पहनने से आप करोड़पति बन जाएंगे। तो इस तरीके का जो ये चमत्कार की ये दुनिया बन चुकी है महाराज। तो चमत्कार को एक साइड से बोलते नमस्कार है, दूसरे साइड से हम ये कहते हैं कि चमत्कार जो है वो नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने भी कहा जिसको जितना मिलना है वो तो उसको अपने भाग्य से ही मिलेगा। बिल्कुल। तो चमत्कार को रोकने के लिए महाराज श्री क्या करना चाहिए हमें? ऐसा है कि जैसे कहा कि ये समय पब्लिसिटी का है और एडवर्टाइज का है जी। तो कहते हैं कि भाई एडवर्टाइज से मिट्टी भी सोने के भाव बिक सकती है, और अगर एडवर्टाइज नहीं है तो सोना भी पड़ा रहता है जी। तो इस बेच का उपयोग सभी लोगों ने, जिनको नहीं करना चाहिए था उन्होंने भी किया। और पहले जी मैंने कहा कि लालच और भय ये मूल है, ये मूल है। और मैं कहूंगा कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा हमें डराया गया, सबसे ज्यादा नरक से डराया गया, कहीं भगवान से भूत से, कहीं ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ग्रहों से डराया गया, प्रेतात्मा से डराया गया। उस डर का वो फायदा उठा रहे हैं महाराज। डर का वो फायदा उठा रहे हैं। लालच और भय दोनों बात है, वो दोनों का वो फायदा उठा रहे हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान, परम गुरु ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम रखा है ज्ञान संप्रदाय। तो इसका मतलब है कि ज्ञान से तुम समझो, प्रार्थना करो तो क्यों करनी, कैसे करनी। कई लोग देखते हैं आप कि मैं आपसे बात भी करता हूं और ऐसे हाथ से माला भी जपता हूं, तो कैसे दो काम कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म के लिए परंपराओं पर ध्यान रखना चाहिए। जैसी हमारी संन्यास परंपरा है, वो सभी परंपराएं हैं। तो कि शंकराचार्य तो शंकराचार्य की परंपरा है, लेकिन आज कोई भी शंकराचार्य बन सकता है, कोई भी जगत गुरु बन सकता है, कोई भी महामंडलेश्वर बन जाता है। 4 फीट टोटल है। हाँ, तो ये परंपराओं का ज्ञान हमें भी नहीं है। बस दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए, कुछ कपड़े, तो महात्मा हो गए। तो ये सब परंपराओं का अभ्यास हम लोग भी नहीं कराते। हमारा तो काम यही है कि भाई तुम संत का मतलब क्या, साधु का मतलब क्या, महामंडलेश्वर का मतलब क्या, आचार्य का मतलब क्या। नहीं तो हमारे तो कई भगवान भी जिंदे घूम रहे हैं। ये परंपरा के ज्ञान के अभाव में ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। तो पहले सत्र में महाराज श्री के साथ में हमने चर्चा की, हमने जाना आश्रम के बारे में, हमने जाना यहाँ के उद्देश्यों के बारे में, हमने जाना गुरुदेव के बारे में, हमने जाना किस तरीके से उन्होंने 10,000 चौपाइयाँ लिखी मानव कल्याण के लिए। महाराज श्री ने यह भी कहा कि गुरुदेव ने कोई नई चीज नहीं दी है, नए एक संप्रदाय को उन्होंने नहीं शुरू किया। उन्होंने हमें सिर्फ ये ज्ञात कराया कि जो हम भूल चुके थे वेदांता से, वेदों से, उपनिषदों से, उनको सही सही तरीके से लोगों के सामने सरल भाषा में रखा। महाराज श्री ने कहा डर और लालच, इसके कारण से पूरा भारतवर्ष इस वक्त जूझ रहा है, और उसके कारण बहुत सारे ऐसे संत महात्मा, ऐसे बहुत सारे लोग जो चमत्कार करना चाहते हैं, इस डर और लालच का वो फायदा उठा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। महाराज श्री ने यह भी कहा कि गुरुदेव के हाथ में न कोई शस्त्र है और न कोई तलवार है, सिर्फ उनके हाथ में शास्त्र है। क्योंकि गुरुदेव चाहते थे शास्त्रों के माध्यम से पूरे संसार को ज्ञान मिले, मानव एक मानव बने, उनमें मानवता आए और संस्कार उनके अंदर में जाग जाए। मैं एक यहाँ से छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद में महाराज श्री के साथ में ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आप देखते रहिए दिशा टीवी चैनल। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में स्वागत है। महाराज जी, हमारी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है आपके साथ में। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे महाराज श्री कि जो ये भय है और लालच है, एक साइड से तो ये
दो समस्याएं हैं। दूसरे साइड में आदमी पैसा कमाना चाहता है और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। वो बचपन से लेके मृत्यु तक आदमी जो रहता है महाराज श्री, वो किस काम को किस तरीके से करना चाहिए इसी में लगा रहता है। और इस सोसाइटी, ये समाज उनको कंफ्यूज करके रखता है, पहले घर और उसके बाद बाहर समाज, कि ऐसा करो, ये काम ऐसा करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक व्यक्ति को ये नहीं समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और आखिरी जब उनकी मृत्यु होती है तब तक वो इसी में लगा रहता है महाराज, और पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है। पहले हम अपने आप को समस्याओं में फंसाते हैं, बाद में समस्याओं से निकलने के लिए या आध्यात्मिक गुरु को ढूंढते हैं या भौतिक गुरु को ढूंढते हैं, फिर निकालने की चेष्टा करते हैं महाराज। तो ये तो एक विडंबना है, ये तो एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो हमें पहले से ही अगर समाज को एक अच्छा समाज बनाना है, मानव को एक अच्छा मानव बनाना है, तो क्या करना चाहिए, क्या रास्ता क्या है महाराज? देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि व्यक्ति को पैसा भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, और भाई भी है एक साइड। हाँ, तो हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ को बताया ही है जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब पैसा पैदा करो, काम का मतलब उसको भोगो, उसका उपयोग करो। तो दोनों बातें तो है ही जी। तो ये नहीं करना ऐसा तो कहा नहीं है, लेकिन वो दोनों के आगे पीछे 2 बातें रखी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कमाओ इसी तरह धर्म से, यानी नीतियुक्त कमाओ। उपयोग ऐसे करो कि जिसमें तुम्हारे मोक्ष में बाधक न हो। तो ये तो हमारे शास्त्र ने तो मार्गदर्शन तो दिया है। रही हमें कुछ सूझ प्राप्त करने के लिए ऐसे सत्संग की, ऐसे शास्त्रों की, ऐसे संत पुरुषों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके लिए समाज की व्यवस्था है, सत्संग की जैसे व्यवस्था है, इसीलिए कि लोगों को इस तरह से मार्गदर्शन मिले कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। फिर सत्संग का उपयोग और ढंग से लोगों ने किया। जैसे आपने कहा कि लोगों को बुलाते हैं संगत के लिए, और फिर खड़ा किया जब बोल तेरी क्या समस्या है, तेरी क्या समस्या है, तेरी क्या समस्या है। तो भाई सत्संग का मतलब सत्य का संग। सत्य का मतलब होता है शाश्वत। जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि भगवान का नाम कैसे लिया जाए, तो क्या सत केवल साहेब। सत का मतलब यह है कि जो शाश्वत है। केवल का मतलब है कि जिसमें किसी भी तरह का ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन का मतलब हर्ष, शोक, राग, द्वेष, पाप, पुण्य, ये ऑपोजिशन है जी। तो हमारे जीवन में तो राग भी है, द्वेष भी है, हर्ष भी है, शोक भी है। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम बहुत रोते भी हैं, किसी से बहुत हम प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं जी। किसी बात में ऐसे और लोगों के लिए अपेक्षा रहती है वो अच्छा बर्ताव करे। तो कैवल का मतलब ऐसे सर्जनर ऐसा है कि सभी तरह के ऑपोजिशन से रहित, एक और सबका मालिक, सत्य। हाँ, और जो शाश्वत है। तो इस सत्संग का मतलब वही हुआ सत्य का संग, शाश्वत का संग। जो शाश्वत है उसकी ही चर्चा, तो शाश्वत आत्मा और परमात्मा, उसकी चर्चा वो सत्संग है। जबकि हमने सत्संग में वही ढूंढ निकाला, तेरी क्या समस्या, तेरी क्या समस्या, तो वहां से हम डाइवर्ट हो गए। तो उस तरह से मनुष्य जीवन में समस्याएं होती है। मनुष्य दैवी शक्ति भी है, उसका आश्रय भी लेना चाहिए, उनसे आशीर्वाद भी मांगना चाहिए। लेकिन हमारे गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि भाई हम किसी से प्रसन्न कैसे होते हैं कि जो हमें पसंद है वैसा वो करेगा कार्य। तो हम धर्म के प्रचारक हैं, सत्य हमें पसंद है, अहिंसा हमें पसंद है, धर्म हमें पसंद है जी। तो आप धर्म के हिसाब के, धर्म के लक्षण के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम आप पर अवश्य प्रसन्न रहेंगे, और हम प्रसन्न रहेंगे तो हम करुणा सागर है, आप पर करुणा बरसाएंगे। तो ये बात को लेकर मनुष्य को जीना चाहिए। महर्षि, अब जैसे हमें शरीर का जो मैल है उसको धोने के लिए हम सोप, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगा लेते हैं महर्षि। आप जैसे आपने कहा कि ज्ञान की हमें आवश्यकता है, तो ज्ञान से हमें
किस चीज की शुद्धि होती है? जैसे ज्ञान का पहले से ज्ञान का मतलब हमारे कई लोग करते हैं, जैसे अंग्रेजी में तो शब्द का अर्थ किया नॉलेज। लेकिन मैं समझता हूं कि नॉलेज ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी का जेब काटने का वो भी तो नॉलेज है जी, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कर सकते, उसको तो अज्ञान कर सकते हैं। हमारी जो आध्यात्मिक भाषा की दृष्टि से कि अज्ञान ही है कि किसी के जेब से पैसा निकलता है, जबकि आप अंग्रेजी दृष्टि से इसको नॉलेज है कि कैसे पैसा निकाला जाए। तो ये ज्ञान गन चला के किसी को मारना वो भी नॉलेज है। तो ज्ञान का मतलब ऐसा है कि नॉट टू नो बट टू बी, मात्र जानना नहीं, ऐसा जीना आध्यात्मिक दृष्टि से। जैसे ज्ञान संपत्ति का अर्थ हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है। तो उस दृष्टि से मानव चिंतन करके कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये चिंतन महत्वपूर्ण है। तो सत्संग की बात आई कि मैं तो ऐसा समझता हूं कि सारी धार्मिक विधि एक तरह का उपचार है, ट्रीटमेंट। जैसे किसी आदमी को कोई बीमारी हो तो सर्जरी या फिर दवाई, लिक्विड या टैबलेट्स या ऊपर से, वो सारे उपचार है जी। उस तरह सत्संग, तीर्थ, भजन, कीर्तन, दर्शन, ये सारे उपचार है। और वो सारे उपचार हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए। कौन सी बीमारी? तो ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, अभिमान, कपट, ये सारी बीमारी मन को लागू है। तो इस बीमारी को दूर अगर किया जाए तो जो मनुष्य के जीवन की जो समस्याएं हैं, हमारे यहाँ अभाव की समस्या कम है कि आदमी के पास अब खाना नहीं है, पहनने का कपड़े नहीं है, ऐसी समस्याएं कम है। लेकिन ज्यादा भाव की समस्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मेरे पास गाड़ी है लेकिन अब वो अभाव नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये सारी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए ये धर्म रूपी अलग अलग उपचार हैं। उसको उपचार के ढंग से हमें अपने जीवन व्यवहार में लानी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई मंदिर में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, लेकिन हमारे कहते भगत शब्द है गुजराती में, हिंदी में भी भगत है जी है। तो भगत का मतलब क्या कि जिसमें नहीं किसी आगे पीछे जो हमारी जो हस्व, दीर्घ, बिंदी ऐसा कुछ भी नहीं है। भगत, ये तीनों एकदम अक्षर, नंगे अक्षर है जी। तो लोग कहते हैं कि भगत क्या चाहता है, बस ऐसा नंगा हो भी भगत, समझे? जी जी जी। तो ये नहीं होना चाहिए। व्यवहार और विचार और आचार, वाणी, तीनों को मिलाकर आदमी को जीना चाहिए। तो समस्या अपने आप दूर हो। समस्या हम ही खड़ी करते हैं, हमारी लालच खड़ी करती है। करुणासागर महाराज जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया है, मरकट मुठी चना। मरकट का मतलब होता है बंदर। बंदर इतना चालाक है, लेकिन उसको पकड़ने वाले पहले मदारी क्या करते थे, तो कहते हैं कि मिट्टी के छोटे बर्तन में, घड़े में चना डाल देते और पेड़ के नीचे रख देते, तो बंदर ऊपर से आकर अंदर से चना लेता निकाल। लेकिन लालच ऐसी बढ़ जाती कि वो एक नहीं दोनों अगले हाथ अंदर डाल के अपनी मुट्ठी में चना भर लेता, फिर हाथ निकल नहीं पाता, हाथ नहीं निकल पाता तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता, तो मदर इसको पकड़ लेता। वो थोड़ी बुद्धि छोड़ दे, कैसे पटक देता तो गगरा फूट जाता, या चना छोड़ देता तो मुक्त हो जाता। तो ऐसी चने की लालच में हम उसी तरह से बंध जाते और फिर सारे ऐसे गुरु टमाटर की चटनी वाले और समोसा वाले फिर आ जाते हैं। हाँ, वो नचाते हैं, फिर उस बंदर को जी जी जी। महाराज जी, जो आपने ये कहा, जो हमारे ये शत्रु है, हाँ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, मात्सर्य, हाँ। इसका बेस कहाँ है हमारे शरीर में? शरीर में ऐसे बेस तो हमारे दिमाग में है जी, हमारे विचारों में है, हमारे संस्कारों में है। तो मैंने पहले कहा ना, ये सारे शत्रु ने, हम तो उसको रोग मानते हैं, रोग भी एक तरह का शत्रु है जी। उस बीमारी को हटाने की ही ये सारी औषधियां हैं। सत्संग, जप, कीर्तन, दर्शन, पुण्यदान, ये हमारे अवगुणों को मिटाने के लिए ही एक तरह के उपचार है।
महर्षि, जब ये एक आप ये तो पेशेंट ही अब हो गया कि रोग है, तो पेशेंट जब आपके पास आते हैं बिल्कुल, तो आप क्या ये पहचानते हैं कि इसमें कौन सा रोग है? इसको क्या इसका गुस्से का रोग है कि इसको काम वासनाओं का रोग है कि किस तरीके का रोग है? फिर आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं महर्षि? क्या स्टेप्स में उनको ठीक करते हैं? हमारे गुरुजी ने एक ग्रंथ बनाया है, विश्वबोध चौसरा। विश्वबोध चौसरा, उसमें अलग अलग निम्न कक्षा के 12 लोगों का वर्णन है कि लोभी कैसा होता, खल कैसा होता, दुष्ट कैसा होता, अज्ञानी कैसा होता, उसके सारे लक्षण बताए हैं। फिर भक्त कैसा होता, सेवक कैसा होता, उसके भी सारे लक्षण बताए हैं। ये सारे लक्षण बताकर उन्होंने कहा कि मैंने एक आईना बनाया है, अरीसा, कि तुम अपने आप अपना मुंह देख लो कि मैं किस कैटेगरी में हूं, कहां पर हूं मैं, कहां पर हूं। ऐसा है, महाराज ने खुद ऐसा लिखा है। देखिए बहुत अद्भुत। तो उसी तरह से जब सारी बातें आती हैं, हमारे यहाँ कैसा है, मैं कई बार अपने प्रवचन में उदाहरण देता हूं कि बच्चा की जब स्कूल शुरू होती तो उसकी मम्मी कहती कि चलो शॉपिंग के लिए, स्कूल के लिए उसकी किताबें लानी है, ये लाना है, ड्रेस लाना, यूनिफॉर्म लाना, बूट लाना, तो उसके शॉपिंग के लिए जाती है तो साथ में अपना भी शॉपिंग कर ले आती है। लेकिन कथा में हम जब जाते हैं, प्रवचन में, सत्संग में जाते हैं तो अपने लिए कुछ नहीं लाते, लेकिन किसी पड़ोसी के लिए बात बराबर है, इसके लिए बात बराबर है, ऐसा करते हैं। समझ गए आप? जी जी। तो जो भी ग्रंथ में बातें लिखी होती हो या सत्संग में बातें लिखी हो, व्यक्ति खुद को अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए कि मेरा मुझे यहाँ से कहाँ मुझे उपयोगी क्या है, जबकि हम दूसरे के सर पर कौन सी पगड़ी बैठेगी उसका नाप निकालने में लगते हैं। अब मान लीजिए एक शिष्य को, एक डिवोटी को ये समझ आ गया कि उनके अंदर में ये रोग है, फिर वो अपने रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं महर्षि? सत्संग से हमारे महापुरुष कहते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें संपूर्ण गुण है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें संपूर्ण दोष है। गुण दोष सब में होते हैं। आप किसके संसर्ग में रहते हैं? अगर सत्संग के संसर्ग में रहते हैं, गुरु के संसर्ग में रहते हैं, संतों के संसर्ग में रहते हैं, उच्च विचार वाले व्यक्तियों के संसर्ग में रहते हैं, तो आपके गुणों का जो है विकास होगा। और वैसे निम्न कोटि के लोग के साथ हम रहते हैं तो हमारे दुर्गुणों का विकास होगा। तो जो भी आते हैं वो जितना सतत संपर्क रखेंगे उतना ही जो है, जो रिमूव करने वाली बातें हैं वो कम हो सकती है। मतलब संगत जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एक व्यक्ति की संगत होगी वैसे ही उसके गुण बनेंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है जी। इसीलिए तो संतों का संग के लिए महापुरुषों ने कहा है। हमारे गुजराती में कवि हो गए अखा नाम के, जैसे कबीर वैसे अखा। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, लोभी गुरु लालची चेला, नरक के रास्ते पर ठेलम ठेला। दोनों नरक के, दोनों, जो शिष्य होंगे वो लालची होंगे और गुरु होंगे वो लोभी होंगे कि इनसे अच्छा पैसा मिलने वाला। अब इनकी संगत तो नरक के रास्ते दोनों हो जाएंगे। जी जी। तो दोनों बातों को ध्यान रखना चाहिए। महर्षि, यहाँ पर एक और प्रश्न ये आता है कि अब ये जो एक व्यक्ति के अंदर में ये रोग है, ये उनके अंदर में ये शत्रु है, क्या ये हमारे पूर्व जन्म के रहते हैं कि इस जन्म के ही हम इनको अंदर बसा लेते हैं? हम एक बात इसलिए बार बार कहते हैं कि लोग कहते संस्कार जी, कि ये आदमी ऐसा क्यों है तो उसका ऐसा संस्कार है, अच्छे या बुरे। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, संस्कार पर भी अगर कोई शक्तिशाली परिबळ है तो संसर्ग, संसाधन, संसर्ग यानी संगत, कांटेक्ट जी। तो संगत ऐसी चीज है कि संस्कार को परिवर्तित कर सकती है। अच्छा आदमी जिसका संस्कार अच्छा हो लेकिन बुरी संगत है तो बुरा बन सकता है। जिसके संस्कार भले ही बुरे हो लेकिन अगर उसकी संगत अच्छी है तो उसके संस्कार बदल सकते हैं। इसलिए पूर्व जन्म पर ही सब निर्भर है। ये बात तो ऐसा है कि निष्फलता जब मिले तभी उसका उपयोग करना चाहिए। कुछ भी करने पर भी परिणाम न मिले तब अपने निष्फलता को या निराशा को ढांकने के लिए हम कहेंगे कि भाई अब हमारे पूर्व जन्म के कर्म हो गए। बाकी पुरुषार्थ में उसको बीच में नहीं लाना चाहिए।
मतलब है, उसका भी असर है, उसका भी असर है, लेकिन उसको हम रिमूव निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं वो संगत से। संगत ही एक ऐसा रास्ता है जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर उस निष्ठा पूर्वक उसमें समर्पित हो जाता है तो कोई भी कार्य करने में, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, उसमें आप प्रामाणिकता और निष्ठा, हमारे गुरुजी कहते हैं नियमितता और धैर्य जी अवश्य परिणाम लाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक संगत है, महाराज जी, संगत की जो श्रेणी है ये आप कहाँ पर डालते हैं? ये आध्यात्मिकता है कि हमारा धर्म है, रिलीजन है कि स्पिरिचुअलिटी है? दोनों है। आध्यात्मिकता भी है, धर्म भी है। मैं ये बात कहूंगा कि धर्म केवल मोक्ष का साधन नहीं है। आप देखिए समाज में जो भी तरह की अशांति फैल हो रही है या जो भी दूषण फैल रहा है, उसका कारण मैं समझता हूं कि धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। पहले एक समय ऐसा था कि लोग एक दूसरे को बिना लिखे व्यवहार करते थे, तो भी कहते नहीं हमने जबान दी है तो हम झूठ नहीं बोल सकते। आज लिखा हो तो भी कहते नहीं, वो तो हमको उल्टा उल्टा समझा के लिखा लिया है। तो धर्म का वातावरण जो कमजोर होता है, हम दबाव हमारे पर जो कमजोर होता है, क्यों जो है हमारी नीति खराब होती है। इसलिए धर्म सबसे पहला समाज व्यवस्था को ठीक रखनी है, समाज को ठीक रखना है। व्यक्ति के बीच में जो भी आज जो परेशानियां हो रही है, उसका कारण हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं या आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले समाज में शांति के लिए भी मनुष्य को धर्म की आवश्यकता है। जी। दूसरे सत्र में महाराज श्री के साथ हमने चर्चा की, हमने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए, हमने जाना किस प्रकार संगत का असर पड़ता है एक मानव प्रकृति पर। महाराज श्री ने कहा कि अगर हमारे अंदर में शत्रु है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, मात्सर्य, ये अगर हमारे अंदर में शत्रु है तो ये एक रोग के भांति हमारे शरीर में पलते हैं। पूर्व जन्मों का भी कुछ असर होता है, लेकिन हमें हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम इनसे बंध गए हैं। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें संगत में जाना चाहिए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए इन लोअर इंस्टिंक्ट से हायर इंस्टिंक्ट्स की तरफ, और हम एक अच्छे मानव बन सके तो हमें इस पर विजय प्राप्त हो सकती है अगर हम ऐसा करेंगे। महाराज श्री ने यह भी कहा कि धर्म और आध्यात्मिकता बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में, और आज धर्म का जो असर है वो कम हो चुका है। इसी वजह से पूरे विश्व में अशांति है, बहुत सारे परेशानियां हैं और मानव एक मानव बन के नहीं रह रहा है। मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद में महाराज जी के साथ में ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आप देखते रहिए दिशा टीवी चैनल। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में स्वागत है। महाराज जी, अभी हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। अब आज का जो समय है महाराज जी, जब हम धर्म की बात करते हैं तो इंटॉलरेंस की बात आ जाती है। महाराज जी, लोग कहते हैं कि ज्यादातर हिंदू धर्म के लिए कि हिंदू आज इंटॉलरेंट हो चुका है, भारत इंटॉलरेंट हो चुका है। तो आपके क्या विचार है? क्या हिंदू धर्म सचमुच में इंटॉलरेंट धर्म है? ये भ्रांति फैलाई जा रही है। देखिए, एक वैश्विक राजनीति जो है वो किसी को भी बदनाम करना, कैसे बदनाम करना, ये बड़ी सूझबूझ वाली राजनीति विश्व में चलाई जा रही है। और असहिष्णुता देखी जाए तो जो लोग मानवता की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनके यहाँ सबसे ज्यादा असहिष्णुता
के उदाहरण आपको मिलेंगे। ये तो किसी भी ये अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार का षड्यंत्र है। महर्षि, अगर हम अपने धर्म की बात करें, सनातन पद्धति की बात करें, जब भी हमारे संत महापुरुषों के या हमारे श्रद्धालुओं के जब हाथ ऊपर जाते हैं महर्षि, तो उनके हाथ जाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बिल्कुल, उनके हाथ ऊपर जाते हैं वासुदेव कुटुंबकम। तो फिर हम इंटॉलरेंट कैसे हो गए? जब हम पूरे विश्व की शांति की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, तो ये धर्म इंटॉलरेंट कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, देखिए हमारे यहाँ कहते भले संप्रदाय कितने भी हैं, लेकिन कभी जैसे रामानंदी हुए और शैव है तो उसमें मारा कापी और इतना झगड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। आज तो विदेश की धरती पर जीते जी तो एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के चर्च या मंदिर या मस्जिद में तो नहीं जाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी उसकी डेड बॉडी इकट्ठी नहीं हो पाती है। जबकि हमारे यहाँ एक ही 9 गज के स्मशान में सभी ज्ञाति के लोग का अंतिम संस्कार होता है। जबकि वहां तो आप देखेंगे तो कब्रिस्तान भी अलग अलग लोगों का होगा। ये कम्युनिटी का ये कब्रिस्तान में नहीं जा सकता, इसमें ये नहीं जा सकता। और वैसे लोग हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं। ये केवल एक राजनीति है और कुछ नहीं। इसमें तो भारत के अपने लोग भी महर्षि शामिल है, अपनी पार्टियां हमारी है, हमारे लोग है, राजनेता है जो इस चीज को उछालते हैं। या उनको उस वक्त क्या माना जाए? क्या उनको ज्ञान का अभाव है? क्या वो बेवकूफ है? बेवकूफ कहा जा सकता और एकदम स्वार्थांध, अपने ही देश को वो पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नंगा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए ये वोट के भूखे लोग हैं, इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। ठीक है बात कि सबको राजनीति में जो लोग जाते हैं उनको राजनीति की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र की बदनामी नहीं होनी चाहिए। आज आप देखिए अभी खुलेआम अखबार में आ रहा है कि जो अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव जो है और उसके लिए जो एक रिपब्लिकन पार्टी का खुलेआम बोल रहा है कि इस देश में मुसलमानों को वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। आप आज क्या पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। तो ऐसे लोग और ये लोग कोई दूसरी बात करते हैं। तो सबसे पहला हित राष्ट्र का होना, सर्वोपरि राष्ट्र का हित होना चाहिए। मैं विदेश के राजनीतिकों को इस बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके आपस का मतभेद भले भी हो, लेकिन वो राष्ट्र का हित सर्वोपरि मानते हैं, जो भारत में नहीं है, जो भारत में नहीं है। और ये मैं समझता हूं हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप लोग राजनीति करो। आप राजनीति में गए हो, आपके जीवन का उद्देश्य हो सकता है, आपकी महत्वाकांक्षा हो सकती है प्रधानमंत्री बननी या जो भी बननी है, आप बनो, कुछ भी करो, लेकिन राष्ट्र हित को ताक पर रखकर आपको नहीं करना चाहिए। या धर्म को, किसी भी धर्म को उनका अधिकार रहता है क्या महाराज जी किसी भी धर्म के बारे में बोलना? नहीं, ऐसा अधिकार तो है भी नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो भी इस धर्म में है, वो भी हिंदू हैं, लेकिन इतना कहूंगा कि धर्म और राष्ट्र, हम तो राष्ट्र देवो भव ये हमने कहा है जी, मातृभूमि की जय ये हमने कहा है। किसी ने अमेरिका को माता नहीं कहा, किसी ने ब्रिटेन को माता नहीं कहा, हमने अपनी जन्मभूमि को भी मां कहा है, राष्ट्र को देव कहा है। तो हमारा धर्म राष्ट्र से अलग नहीं है। इसीलिए किसी भी पार्टी के लोग हों, उनको अपने राष्ट्र का सम्मान, अपने संस्कृति का सम्मान, अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। जी, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी चैनल ये कार्यक्रम सरसा के इस क्षेत्र से कर रही है। यहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों के भी संप्रदाय होगा, यहाँ पर मुझे ज्ञात नहीं था। जब हम ये शूटिंग कर रहे थे तो पीछे से नमाज मस्जिद से आवाज आने लगी और हमने बड़े आदर पूर्वक इस कार्यक्रम को रोका। वो नमाज खत्म हुई तब हम ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। तो महाराज जी को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये इंटॉलरेंट देश है जहाँ पर हमने खुद अपने कानों से गुजरात में आकर मुसलमानों के मस्जिद से मैं खुद लाउड स्पीकर से इस वक्त नमाज की आवाज सुन रहा हूँ, अजान सुन रहा हूँ, तो ये इंटॉलरेंट देश कैसे हो सकता है? आपने आवाज सुनी
आपने श्रोताओं को भी ये संदेश दिया। बिल्कुल महाराज। लेकिन मैं कहूंगा जिस धर्म स्थान में आप बैठे हैं, इस मंदिर का चित्र भी लोगों को दिखाइए। इस मंदिर के चित्र पर मंदिर के शिखर के साथ मस्जिद में जिस तरह के मीनारे होते हैं, उस तरह 4-4 मीनारे भी हैं। जी जी जी, वो आप दिखाइए। ये जरूर हिंदू दिखाइए। मंदिर है, लेकिन देखिए मस्जिद के तो मीनारे भी हैं। तो हमने उनके आर्ट का भी आदर किया है। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। तो धर्म की बात तो है, लेकिन यहाँ प्रतीक भी आपको मिलेंगे। मुस्लिम धर्म के मस्जिद के प्रतीक भी हमारे मंदिर में मिलेंगे। तो फिर इतना तो महान देश है, इतना ये महान देश है, इतनी महान परंपरा है। परंपरा है, इतनी महान सोच है कि सोच हम और गुजरात के बाहर तो ऐसा समझते हैं कि मतलब गुजरात जो है सिर्फ हिंदुओं का ही स्टेट होगा और हिंदुओं का ही राज्य होगा। लेकिन यहाँ आकर तो माहौल हमने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी सद्भावना है, यहाँ पर भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान देते हैं और गुजरात आगे ही चल रहा है। उतना ही नहीं, मैं आगे ये भी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा जी। हमारे इस समय तो भारत के प्रधानमंत्री और पहले जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पतंगोत्सव बहुत मनाए। जी जी जी। उसके बाद हमारे देश में और विदेश में पतंग का क्रेज तो था, काइट का, लेकिन और बढ़ गया। और बढ़ गया है, बिल्कुल। तो ये पतंग बनाने की पूरी इंडस्ट्री जो है वो गृहोद्योग है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के हाथ में है। तो इन्होंने ये जो पूरा इसका क्रेज बढ़ाया, लोग इसका इतना ज्यादा उपयोग करते हैं, तो उनको रोजी रोटी मिलती है, उनको बिजनेस बढ़ गया। हाँ, अगर मुस्लिमों के प्रति असहिष्णु होते तो कुछ ऐसा प्रोग्राम देते, कुछ और करो लेकिन पतंग मत चगाओ, पतंग मत उड़ाओ, जी जी। तो उनकी रोजी रोटी छीन जाती। लोग कहते हैं कि भी गुजरात में अब जब से ये शासन है तब से दंगे, अहमदाबाद जैसे शहर में पहले हर बार दंगे होते थे, अब दंगे कम हुए। तो कहते कि डर से हुए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अहमदाबाद में देखिए, फुटपाथ का सबसे ज्यादा बिजनेस मुस्लिम भाइयों का है। और जब भी कर्फ्यू, रिक्शा वाले भी सबसे ज्यादा मुस्लिम है, जब भी कर्फ्यू लग जाता तो फुटपाथ का बिजनेस कम हो जाता, रिक्शाओं का बिजनेस कम हो जाता, तो सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता। आज वो लोग कहते हैं कि तूफान कोई कराते थे और हमारी रोजी रोटी छीन जाती थी, आज तूफान नहीं होते हैं तो हमारा विकास हो रहा है। तो ये तो एक बदनाम करने का षड्यंत्र है। षड्यंत्र है भारत के लिए। अब इसको महाराज जी, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय संत समिति के जी, और आप एक इतने महान और प्रसिद्ध संत भी है, भारत में प्रतिष्ठित संत है, आपको हम काफी समय से जानते हैं महाराज जी। तो आप क्या समाधान है, कैसे ये समाधान निकल सकता है, कैसे भारत की प्रतिष्ठा जो विश्व गुरु की हमारी पद्धति थी पूरे विश्व में, वो वापस मिल सकती है? जो हमारे वेद उपनिषद, हमारे ज्ञान महापुरुषों ने जो हमें ज्ञान दिया था, उसकी वापस स्थापना हो और भारत वापस एक महान देश बन जाए, ज्ञान के आधार पर, शस्त्र के आधार पर नहीं महाराज। वे बात सही है आपकी कि भारत विश्व गुरु रहा है। भारत की संस्कृति संस्कार जो है वो सारे विश्व के लिए उपयोगी है, पूरी सृष्टि के लिए उपयोगी है, जीव मात्र के लिए उपयोगी है जी। और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने पहले कहा कि भाई आजकल जो प्रचार माध्यम और लोगों की सोच, और इसमें कुछ हमारे राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व हैं जी। वो इनको ही साधु करके बढ़ाएंगे जो उनकी पार्टी का प्रचार करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी पार्टी वाले हो कि वो अपने वादे करते, भूल जाते, किसी का उपयोग करते, मतलब धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, स्वार्थ के लिए। तो ये एक बड़ी विडंबना है। जी जी जी। तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रामाणिक लोग को आगे आना चाहिए और अच्छी बातों को लोगों के सामने रखनी चाहिए। तो महाराज जी, इस ऐसी दशा में अखिल भारतीय संत समिति का क्या अगला कार्यक्रम होगा, अगला स्टेप होगा, किस तरीके से हम इन चीजों को सीधे लाइन पर लगा सकें? देखिए, मैं जैसे आपकी दिशा चैनल है, उसकी स्थापना के समय में भी मेरा एक स्टेटमेंट लिया गया था जी, और उस समय भी अभी जो बातें हुई करीब करीब वैसे ही बातें मैंने उस समय भी की थी जी। और आज भी मैं पूरे प्रामाणिकता से वो बातों का प्रचार प्रसार करता हूँ जी। राजनीतिक लोग भी, उनको भी पता है कि ये व्यक्ति जो है उसको हम चाहेंगे वैसा ही नहीं बोलेगी, वो सभी राजनीतिक पार्टियों को पता है जी।
और हमने सबको किसी तरह से जो कोई अच्छी बात लेके आता है तो उसका हमने प्रचार प्रसार भी किया है। बिल्कुल। लेकिन मैं और मेरे जो संत मित्र हैं उन सबके सामने मैं सत्य का ही प्रचार करता हूं। मैं ऐसा भी नहीं हूं कि कोई कदा किसी साधु को किसी गुनाह में या किसी ऐसी एक्टिविटी में उसको जेल में बंद कर दिया हो, तो मैं ऐसे आंदोलन में नहीं जाता हूं कोई साधु है हिंदू है इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। मैं ये कहता हूं कि हिंदू हो चाहे कोई भी हो, लेकिन साधु के आंचल पर उसने अगर गंदा काम किया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको बचाने के लिए मैदान में आना ये हमारा काम नहीं है जी। और न्याय तंत्र देखे, न्याय तंत्र ये भी बात मैंने कहूंगा कि भाई जल्दीबाजी करके मीडिया को या किसी को भी जज बनने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन किसी का गलत तरीके से यानी उसको दोषी बनाने की भी जरूरत नहीं है और उसके बचाव में आने की भी जरूरत नहीं है। न्याय की प्रक्रिया जो है उसको होने देनी चाहिए, उसको हमें मान सम्मान देना, मान सम्मान के साथ होना चाहिए और सच्ची बात कहने में किसी तरह से खिचखिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं संत समिति के अध्यक्ष के नाते हमारे संत सम्मेलन में जाता हूं तो भी यही बात करता हूं और गलत व्यक्ति सबको पता है मेरे स्वभाव का, पूरे संत समाज में, कि मेरा स्वभाव और मेरी समझ क्या है। स्पष्टता जी। महाराज जी यहाँ पर एक और एक चिंता है, हमारी भी चैनल की भी चिंता है, जो हमारा जिनको हम हिंदू कहते हैं, है तो सनातन पद्धति जो पूरे विश्व के लिए पद्धति बनाई गई थी, उसमें एक हिंदू एक हिस्सा है, सारे कम्युनिटीज तो सभी आते हैं, मुसलमान भी उसमें है, हाँ। क्रिश्चियन भी है, सिख भी है। अगर हमारे सनातन पद्धति ने यही कहा है कि आप वातावरण को शुद्ध रखिए तो वो तो सभी के लिए है बराबर। अगर हमारे वेदों ने कहा कि आप पानी जो है नदियों को माँ मानिए, बिल्कुल, तो वो आज भी तो पूरा संसार वही कह रहा है कि भाई नदियों का पानी साफ रखिए आप। बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो तो हमारे शास्त्रों में तो कितने करोड़ों साल पहले कहा गया है, बराबर। तो ये सभी पद्धति पूरे संसार के लिए है, किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं है, बराबर। महाराज जी अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हम हिंदुओं की बात करें तो संगठित नहीं हो पाते हैं, इतने संप्रदाय बन चुके हैं, इतने सारे हमारे अलग अलग गुट बन चुके हैं कि हमारा एक संगठन नहीं बन पाता है ताकि ये इतने महान पद्धति का प्रचार हो, प्रसार हो। तो क्या वजह क्या है महाराज जी और कैसे हो सकता है? ये बहुत गहन प्रश्न है जी। जैसे आपने कहा कि पर्यावरण की जो बातें हैं हमारे शास्त्रों में कही है जी, लेकिन उस शास्त्र में कही है, हमने उसका उपयोग नहीं किया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण कहूं जी, रक्षाबंधन पर मैं अमेरिका में था जी। तो रक्षाबंधन के समय हमारी उपवीत जो है उसको बदलनी चाहिए, तो बदलने के लिए हम नदी या समुद्र में स्नान करेंगे, फिर हमारी पुरानी जनोई जो है उसको पानी में छोड़ देंगे। तो मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज आप जनोई जरूर बदलिए लेकिन ये वस्तु को यहाँ इसमें छोड़िए मत, पानी में नहीं छोड़िए, क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से जो है ये गुनाह बनता है। अगर पुलिस देखेगी कि आपने कुछ पानी में फेंका है तो आप लोग पकड़ लेगी। तो ये सचमुच बात ये है, जबकि हम पूजा करते हैं दुनिया भर की और सारा कूड़ा उठा के गंगा जी में फेंकते हैं जी, और कहते हैं गंगा जी प्रदूषण। तो ये हमारे शास्त्र में है लेकिन हम अच्छी तरह से उसको अप्लाई नहीं करते हैं, अंधश्रद्धा की दृष्टि से ही हमने अप्लाई किया है। आप देखिए हरिद्वार में अब गंगा पूजन में इतना दूध दही और क्या नाम मध और इतने अबील गुलाल इतना डालते हैं, वो दिए भी महाराज। हाँ, दिया भी तो ये दूध इतना गंगा जी में डालो, इसके जगह तो कुछ गरीब को पिलाओ। ये शहद इसमें डिब्बे भर भर के आपने डाल दिए, घी डाल दिया तो अशुद्धि होती है। तो पूजा के कर्मकांड की पद्धति को हमने केवल एक कर्मकांड बना दिया, उसको व्यवहारिक शास्त्रों ने कहा है लेकिन हम व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस बात को समझने की जरूरत है। परम गुरु करुणासागर महाराज वही बात करते हैं, तुलसी के पान खाने चाहिए लेकिन केवल हमने तुलसी का क्यारा बनाया और वहां दीवा बत्ती जलाई, बस कुछ नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए।
तो ये ज्ञान संप्रदाय के प्रचार के माध्यम से, परम गुरु के ज्ञान के माध्यम से हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ हो सके, जितने लोग जागृत हो सके, उतना कार्य कर रहे हैं। बाकी आप जैसे चैनल वाले लोग ये विचारों को लोगों तक जितना ज़्यादा पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके लिए मैं आपके दिशा चैनल को धन्यवाद भी देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। तो बड़ी अद्भुत सुंदर चर्चा रही महाराज श्री के साथ में। महाराज श्री का ज्ञान का प्रवाह ये आप तक पहुंचा हमारे चैनल के माध्यम से। आपकी जो भ्रांतियां है वो दूर हुई होगी, मुझे इसकी पूरी आशा है। महाराज श्री ने बड़े सुंदरता से हर बिंदु पर, हर प्रश्न पर इन्होंने अपना विचार आपके सामने में रखा, आपको ज्ञानमय किया, आपको ज्ञान से नहलाया, इसी आशा से कि आप भी एक नई दिशा में आगे बढ़े और आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, एक ऐसा सकारात्मकता आ जाए जिससे आपके बच्चे, आप खुद और ये पूरा समाज ज्ञानमय हो, समृद्ध हो, सुंदर बने और विकासशील रहे। यही उद्देश्य है हमारे चैनल का भी, यही उद्देश्य है हमारे महापुरुषों का भी, सिद्ध साधु संतों का भी, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए और जो पूरे तपस्या में लगे हैं समाज को सुधारने में। महाराज जी के साथ में ये चर्चा यहाँ पर मैं समाप्त करना हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इसी तरीके से महाराज जी हर बार, हर समय अपना ज्ञान देते रहेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। इसी आशा के साथ में आपको मैं नमन करता हूँ, एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हर बार, हर समय और बड़ी श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम को देखते हैं। दिशा चैनल आपको भी प्रणाम करता है, धन्यवाद देना चाहता है। नमस्कार।